ओम शांति। आज 27 जुलाई 2025 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 14 मार्च 2006। आज के अव्यक्त महावाक्य होली के पावन पर्व पर उच्चारे गए हैं, जिसमें बाप दादा ने विशेष रूप से कहा, परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए मैंपन को जला दो, अपनी दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम का रंग लगाओ। बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट बच्चों को देख रहे थे जिन्होंने पवित्रता का व्रत लिया। वो बहुत बहुत विशेष आत्माएं हैं। जब तक पुराने संस्कारों का संस्कार नहीं किया, तब तक प्रभु मिलन का अनुभव नहीं कर सकते। बाप दादा बच्चों से स्वोन्नति की बात कर रहे हैं। इस स्वोन्नति के प्लान में सबसे अच्छा प्लान है इस मैंपन को भस्म करना। 3 प्रकार का मैंपन है। देह अभिमान का मैंपन, जब आप देही अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं वो मैंपन। और तीसरा है दिल शिकस्त होकर की मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहता तो हूं, होता नहीं। बाबा ने कहा इस सूक्ष्म मैंपन को पहचान कर इसको भस्म करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा माँ ने मैंपन को पूरा बलि चढ़ा दिया। बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, करावनहार की स्मृति रही। ऐसे फॉलो फादर मदर, इस मैंपन को पहचानना है। बच्चे मैंपन, बाबापन, इसको भूल जाते हैं। मैं की बजाय बाबा करा रहा है। जब आप मैं की चों चा करने लगते हैं तो बाबा म्यूजिक बंद कर देते हैं। जब बाबा बाबा कहते हैं तो बाबा उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो मैंपन है ये सूक्ष्म शक्तियों को भस्म कर देता है। जितना बाबा बाबा बुद्धि में रहता है, करावनहार बुद्धि में रहता है, तो पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाता है। आत्मा पावन बन जाती है। बाबा स्वोन्नति की बात समझाते हुए 3 बातें पक्की करा रहे हैं। सेवाओं में सफलता का आधार निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, इन्हें पक्का करना है। कोई भी मिले उन्हें खाली नहीं भेजना। दृष्टि की पिचकारी के द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम का रंग लगाना है। ऐसा रंग लगाना है कि कोई और रंग ना चढ़े और सदा के लिए हर्षित रहना सीख जाएं। बाप दादा बच्चों को सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मुरली का सार है, परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। परमात्म मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्वात्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्वात्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं। चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप हैं। बाप दादा ऐसे होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता। इस संगम युग पर पवित्रता का व्रत लेने वाले भाग्यवान बच्चे भविष्य में डबल पवित्र, शरीर से भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र बनती है। सारे कल्प में चक्र लगाओ, चाहे कितना भी महान आत्माएं आए हों, लेकिन शरीर भी पवित्र,
आत्मा भी पवित्र, ऐसा पवित्र ना धर्मात्मा बने ना महात्मा बने हैं। बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है, बाप दादा को नाज है। वहां मेरे महान पवित्र बच्चे, वहां डबल पवित्र, डबल ताजधारी भी कोई नहीं बनता। डबल ताजधारी भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती हैं। अपना वह डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है। डबल पवित्र, डबल ताजधारी स्वरूप सामने आ रहा है। इसलिए आप बच्चों की जो इस संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी, उस एक एक जीवन की विशेषता का यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं। आज भी आप सब स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो। स्नेह के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए, होली मनाने आए हो ना। आप सब ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है। हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्थूल रूप दे दिया है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस है ना, आप सोल कॉन्शियस हैं, आध्यात्मिक जीवन वाले हैं, और वो बॉडी कॉन्शियस वाले हैं। तो सब स्थूल रूप ले लिया। आपने योग अग्नि द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया, जलाया, और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं। क्यों? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं। अटेंशन से समझेंगे। पुराने संस्कार को जलाए बिना न परमात्म संग का रंग लग सकता, न परमात्म मिलन का अनुभव कर सकते हैं। तो आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्यों? आपने पूरा संगम युग उमंग उत्साह की जीवन बनाई। पूरा संगम युग आपने उमंग उत्साह की जीवन बनाई। आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते हैं। तो सभी की ऐसी सदा उमंग उत्साह भरी खुशी की जीवन है ना। हर एक पूछे अपने आप से, उमंग उत्साह भरी खुशियों की जीवन है ना, या कभी कभी है? सदा उत्साह है या कभी कभी है? जो समझते कि सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं। खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्म गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, ब्राह्मण जीवन की खुशी, उमंग उत्साह जा नहीं सकता। ये बहुत अच्छी गिफ्ट है। कुछ भी हो जाए, इस उमंग उत्साह को कोई भी हल्का नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। ब्राह्मण जीवन की खुशी, उमंग उत्साह जा नहीं सकता। ऐसा अनुभव होता है? वो हाथ उठाओ। बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुशनुमा देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना ना बन सकता है। आप जैसा खुश नसीब ना कोई बना ना बन सकता है। भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हों तो ऐसा अनुभवी मूर्त बनने का स्वयं प्रति प्लान बनाया है। बाप दादा खुश होते हैं, आज फलाना वर्ग आए हैं, वेलकम। संस्था के अलग अलग विंग्स बने हुए हैं सेवा के लिए, जैसे प्रशासक प्रभाग है, इंजीनियर्स का है, यूथ का है, महिलाओं का है। तो अलग अलग जितने भी विंग्स बने हैं सेवा के लिए, बाप दादा कह रहे वेलकम, मुबारक हो, आए हो। सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है, लेकिन पहले स्वयं का प्लान बाप दादा ने देखा। प्लान सभी वर्ग वाले एक दो से आगे बनाते हैं और बहुत अच्छे बनाते हैं। साथ साथ स्वोन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। सेवा के प्लान बनाते हो, स्वयं की उन्नति का प्लान बनाना अति आवश्यक है। बाप दादा यही चाहते हैं, हर वर्ग स्वोन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए और नंबर लेवे। जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, मीटिंग करते हो, प्लान बनाते हो, बाप दादा उसमें भी राजी है। लेकिन जैसे उमंग उत्साह से
संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, इतना ही उमंग उत्साह से स्वोन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना। बाबा ने कहा ऐसे स्वोन्नति का जो प्लान है अधिक अटेंशन देकर बनाना। बाप दादा सुनना चाहते हैं इस मास में इस वर्ग वालों ने स्वोन्नति का प्लान प्रैक्टिकल में लाया है। जो भी वर्ग वाले हैं सब वर्ग वाले हाथ उठाओ। अच्छा, इतने आए हैं, बहुत आए हैं, सुना 5-6 वर्ग आए हैं, बहुत अच्छा, भले आए। अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ है। बाप दादा ने होमवर्क तो दे दिया था, बाप दादा रोज रिजल्ट देखते हैं। आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्न में हिसाब लेगा, बाप दादा रोज देखते हैं। अभी भी और 15 दिन है। इस 15 दिन में हर वर्ग वाले जो भी आए हैं, जो नहीं भी आए हैं, उस वर्ग के निमित्त बने हुए हैं। बच्चों को बाप दादा इशारा देते हैं, हर वर्ग अपनी सोन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, अपनी स्वयं की उन्नति का कोई भी प्लान बनाओ, कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का, विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, विश्व कल्याण प्रति कोई ना कोई लाइट माइट देने का। हर वर्ग आपस में निश्चित करो, फिर चेक करो। जो भी वर्ग के नंबर है, जो भी वर्ग के मेंबर्स हैं, मेंबर बने, बहुत अच्छा किया, लेकिन हर मेंबर नंबर 1 होना चाहिए। सिर्फ नाम नोट हो गया, फलाने वर्ग के मेंबर है, नहीं, फलाने वर्ग के स्वोन्नति के मेंबर है। ये हो सकता है जो वर्ग के निमित्त हैं वो निमित्त वाले उठो। फॉरेन में भी जो 4-5 निमित्त हैं वो उठो। बाप दादा को तो सब बहुत शक्तिशाली मूर्त लगती हैं, बहुत अच्छी मूर्त है। तो आप सब समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे। बोलो हो सकता है। उन्होंने कहा पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बोलो क्या हो सकता है। प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाया कि कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे, उसकी भी एक इंक्वायरी भी करते हो। जो प्लान बनाया कि प्रैक्टिकल में जिन्होंने संकल्प किया वो पूरा कर रहे हैं, बाबा ने कहा इसकी इंक्वायरी भी करते हो। आप बहनें टीचर्स हिम्मत रखते हो 15 दिन में इंक्वायरी करके रिजल्ट बता सकते हैं। फॉरेन वाले तो हाँ कर रहे हैं। आप क्या समझते हो सकता है? भारत वाले बताओ हो सकता है? बाप दादा को आप सबकी सूरतें देखकर लगता है कि रिजल्ट अच्छी है, लेकिन अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने का पुरुषार्थ करेंगे तो ये अभ्यास आगे भी काम आएगा। अगर 15 दिन आप अटेंशन देंगे, शांत रहना है, एकदम प्रतिक्रिया नहीं करनी, ना दुख लेना है ना देना है। धीरे धीरे बाबा ने कहा आपका वो स्वरूप बन जाएगा। अभी ऐसे मीटिंग करना जिसको लक्ष्य लेना हो, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति रूप का, इसमें बाप दादा नंबर देंगे। बाप दादा देखते रहते हैं नंबर 1 वर्ग स्वयं सेवा में कौन कौन है, क्योंकि बाप दादा ने देखा प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं। सेवा और स्वोन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है, बहुत ध्यान से, सेवा और स्वयं की उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है तो सेवा के प्लान में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए समय की समीपता को देखते हुए सेवा और स्वोन्नति को कंबाइंड रखो। सेवा और स्वयं की उन्नति, सिर्फ स्वोन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्वोन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। सेवा के या स्वोन्नति के सफलता की निशानी, सेवा और स्वोन्नति दोनों साथ साथ है तो उसकी निशानी स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो और जिनकी सेवा करते हैं उनको भी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो। अगर स्वयं को व जिनकी सेवा के निमित्त है उनको संतुष्टता का अनुभव नहीं होता तो सफलता कम, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। आप सब जानते हो सेवा में व स्वोन्नति में सफलता सहज प्राप्त करने की गोल्डन चाबी कौन सी है? बाबा चाबी दे रहे हैं, चाबी को संभाल के रखना बहुत जरूरी होता है। गोल्डन चाबी अनुभव तो सबको है। गोल्डन चाबी है चलन, चेहरे, संबंध, संपर्क में निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। निमित्त भाव,
निर्माण भाव, निर्मल वाणी। जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में परसेंटेज होती है, उसका कारण जो चाहते हैं, जितना करते हैं, जितना प्लान बनाते हैं, उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है। बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा कि सफलता में कमी का कारण एक शब्द है। वो कौन सा है? वो है मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में मैं आत्मा हूं, बार बार कहते हैं मैं शांत हूं, शक्तिशाली हूं, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो कहता हूं, करता हूं, वो ठीक है, मैं बुद्धिवान हूं, ये देह की मैं देह अभिमान में भी आता है। और तीसरा, जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है, मैं कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं, मैं ये सुन नहीं सकता, मैं ये समा नहीं सकता। तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने तो बाप दादा तीनों प्रकार के मैं के गीत बहुत सुनते रहते हैं। ब्रह्मा बाप ने, जगदम्बा ने जो नंबर लिया, उनकी विशेषता रही उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा मैं राय देता हूं, मैं राइट हूं। बाबा 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 इतना कहा कि बाबा करा रहा है, मैं नहीं करता, मैं नहीं होशियार हूं, बच्चे होशियार हैं। बाबा ने कितना मैंपन का त्याग किया, मैं होशियार हूं कभी नहीं कहा। जगदम्बा का भी स्लोगन याद है, पुरानों को याद होगा। जगदम्बा यही कहती थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है, मैं नहीं चलाने वाला, बाप चला रहा है। करावनहार बाप करा रहा है। तो पहले सब अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त करके आगे बढ़ो। अभिमान और अपमान के मैंपन को समाप्त करके आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले, नेचुरल निकले, क्योंकि बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है। तो समान बनने में सिर्फ एक रॉयल शब्द मैं को जला दो। अच्छा, क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। तो होली मनाने आए हो ना, तो पहले होली कौन सी मनाते हैं? जलाने की। वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, बाप की आशाओं के दीपक हो। सिर्फ एक थोड़ा सा मैं को कट कर दो, 2 मैं कट करो, 1 रखो। क्यों? बाप दादा देख रहे हैं आपकी अनेक भाई बहन, ब्राह्मण नहीं, अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन से हिम्मत हार चुकी हैं। अभी उनको हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए, ना उम्मीद हो गई। तो हे रहमदिल, कृपा दया करने वाले विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उनकी भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख अशांति का। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए हमारे इष्ट देव? सब आपको ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए हमारे रक्षक, कहाँ गए इष्ट देव? बाप को तो बहुत पुकार सुनाई देती है। अब स्वोन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। स्वयं की उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ अपने दृष्टि द्वारा। दृष्टि आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्म संग के रंग में आ गए, और आत्माएं कभी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ।
परमात्म मिलन का, मंगल मेले का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो स्वोन्नति के प्लान बनाएंगे, इसमें स्वयं के चेकर बनना, चेक करना। ये रॉयल मैपन तो नहीं आ रहा, क्योंकि आज होली मनाने आए हो। तो बाप दादा ये संकल्प देते, आज देहाभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैंपन आता है, इसको जला के जाना। दो प्रकार की मैं, देहाभिमान वाली मैं और दिल शिकस्त बने की मैं। कभी कभी डिसहार्टेड हो जाते हैं, लो फील करते हैं, वो वाला मैं भी जला के जाना। साथ नहीं ले जाना, कुछ तो जलाएंगे ना। आगे जलाएंगे, आग जलाएंगे क्या? ज्वालामुखी योग अग्नि जलाओ। जलानी आती है? ज्वालामुखी योग आता है या साधारण योग आता है? ज्वालामुखी बनो। लाइट माइट हाउस तो पसंद है ना? अटेंशन प्लीज। मैं को जलाओ। बाप जब मैं का गीत सुनता है तो स्विच बंद कर देता है। जब बच्चे मैं करने लगते हैं तो बाबा स्विच बंद कर देता है। वाह वाह के गीत होते हैं तो आवाज बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। हर बात में खिंचावट, हर बात में खिंचावट करेंगे, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव स्वयं का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया। ना बात की खिंचावट करो, ना अपनी तरफ कोई को खिंचाओ, वो भी बहुत परेशान करता है। कोई कितना भी आपको कहे, लेकिन अपनी तरफ नहीं खींचो। ना बात को खींचो, ना अपनी तरफ खींचो। खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैंपन को यहाँ छोड़ करके जाना, साथ नहीं लेके जाना। ट्रेन में बोझ हो जाएगा। आपका गीत है ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, एक मैं रखो, दो को खत्म। तो होली मना ली ना, यही गीत रखो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। आत्मिक स्वरूप में टिक कर स्वमान वाला मैंपन उसको रखो। एक मैं रखो, दो को खत्म। तो होली मना ली ना, संकल्प में जला दिया। अभी तो संकल्प करेंगे। संकल्प किया, हाथ उठाओ। किया या थोड़ा थोड़ा रहेगा? थोड़ा थोड़ा छुट्टी देवी। जो समझते थोड़े थोड़े की छुट्टी होनी चाहिए, वो हाथ उठाओ। थोड़ा तो रहेगा ना? नहीं रहेगा? आप तो बहुत बहादुर हो, मुबारक हो। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। खुशी में नाचो गाओ, तनाव में नहीं, खींचातान में नहीं। अच्छा, अब एक सेकंड में अपने मन में सब संकल्प समाप्त कर दो। एक सेकंड में बाप के साथ परम धाम में, ऊंचे से ऊंचे स्थान, ऊंचे से ऊंचे बाप, उनके साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। अच्छा, चारों ओर के होलीएस्ट हाईएस्ट बच्चों को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सर्व पूर्वज पूज्य आत्माओं को, बाप के दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआओं सहित दिल की दुलार और नमस्ते। दूर दूर से आए हुए पत्र, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले। बाप दादा उन बच्चों को सम्मुख देख पदम पदम गुणा याद प्यार दे रहे हैं। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्वात्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्वात्माओं को शक्तिशाली बनाने वाले आधार उद्धार मूर्त भव। इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना, सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता हो। हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार आप पूर्वज सर्वात्माओं के आधार उद्धार मूर्त हो। आप तना द्वारा सर्वात्माओं को श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है।
आपको सब फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए हर संकल्प और कर्म करो, क्योंकि आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर सृष्टि का समय और स्थिति का आधार है। स्लोगन है, जो सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वो मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। जो सर्व शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलाते हैं वो मास्टर ज्ञान सूर्य हैं। आज हम सब मास्टर ज्ञान सूर्य बन सूक्ष्म मैंपन को भस्म करेंगे। जैसे हम सूर्य के सामने खड़े होते हैं, ऊर्जा अनुभव करते हैं, ऊर्जावान बन जाते हैं। सूर्य की तरह ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख महसूस करें, उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही है। अपने सूक्ष्म मैंपन को भस्म कर देंगे। जरा भी मैं मेरापन पूर्ति कला का अनुभव नहीं करने देता। इस संकल्प पे एकाग्र हो जाए, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।